सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। इस विषय में तो मुझे कहना चाहूँगा, वो प्रधानमंत्री का जो आज एक जो सलाहकार परिषद है, वो तो जो रूल जरूर बार करता है, सारा ठेका उसने ले रखा है क्या? पूरे जो है देश का सरकार को चला रहा है क्या? जो है उसने इस पर सर्वे नहीं किया है कि जो अपने देश में शिक्षा कैसी है, इस पर क्यों नहीं रिपोर्ट देता अपनी वो, भाई अपने देश में शिक्षा का स्तर कैसा है और शिक्षा पर जो है कितना जो है परसेंटेज, बजट का कितना परसेंटेज खर्च कर रही है भारत सरकार, इस पर क्यों नहीं रिपोर्ट देता है अपनी। तो जो है वैसे तो उसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई दम नहीं है, चुनावी उपाय है। जनगणना का सर्वेक्षण कराया ही नहीं तो उन्हें को कैसे पता है कि हिंदुओं की आबादी घट रही है। जब हिंदुओं की आबादी घट रही है तो हिंदू धर्म में जो विकृतियाँ आई हैं और हिंदू धर्म में जो अस्पृश्यता है, छुआछूत है, ऊंच नीच है, जो एक दूसरे का शोषण और अन्याय कर रहे हैं, इस वजह से दूसरे धर्मों का विकास हो रहा है। अब बौद्धों में कितने सम्मेलन हुए पूरे देश में, बाबा साहब की दी हुई 22 प्रतिज्ञाओं का जो क्या नाम है उच्चारण हो रहा है, लोगों को बताया जा रहा है, तो उससे हिंदू धर्म की बखियाँ उधेड़ी गई हैं। हिंदू धर्म अपने आप में कोई धर्म नहीं है, सदैव से सनातन धर्म रहा है जो बौद्धों का धर्म है। हिंदुओं ने तो सनातन धर्म को ख़त्म करके वैदिक धर्म बनाया था। अब होता क्या, हिंदू धर्म में उत्पीड़न होने लग गया। जैसे मान लीजिए जो छोटा समाज है उस छोटे समाज को जैसे घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता है, उसका मान लीजिए कोई मूछ रखता है तो उसको मूछ नहीं रखने दिया जाता है, घड़े से पानी नहीं पीने दिया जाता है। ऐसी हज़ारों बातें जो कि मीडिया के द्वारा, अखबार के द्वारा, टीवी चैनलों के द्वारा दिखाई जाती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे गांव देहातों में होता क्या है, जिसको दलित मानते हैं तो अपर कास्ट के लोग हैं, वो दलित समाज के ऊपर ज़्यादा उत्पीड़न करते हैं। उत्पीड़न ज़रा सी बात पे, मतलब आप यहाँ से नहीं निकलोगे, आप हमारी मेड़ से नहीं निकलोगे, आप हमारे इस रास्ते से नहीं निकलोगे, आपकी बारात यहाँ से नहीं निकलेगी, तो होता क्या है, इससे आदमी दुखी हो जाता है। दुखी होकर वो क्या करता है कि फिर पलायन करता है। पलायन करके वो शहर की तरफ आता है। शहर की तरफ वो देखता है कि यहाँ का तो भाई जाति व्यवस्था कुछ है ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं है, तो फिर वो क्या करता है, यार अब तो मेरे को कुछ सुख शांति मिली। सुख शांति मिलने के बाद थोड़ा सा शिक्षित होता है, शिक्षित होने के बाद जो उसका मन करता है वो करता है। मान लो वो बौद्ध धर्म को ग्रहण करता है, बौद्ध को कर लेता है, सिख को करता है, सिख को करता है, जो भी है। परंतु अगर व्यवस्था सही हो देश की तो कोई धर्म ग्रहण नहीं करेगा और सब सनातनी होने चाहिए, तो कोई विभाजन होगा ही नहीं, न जाति होगी, न व्यवस्था होगा, न कुछ नहीं। हमारा तो मानना ये है। सर ये कारण ये है कि हिंदुओं में क्या होता है, सरनेम, जैसे शर्मा जी हैं, पंडित जी हैं, उपाध्याय जी हैं, अग्रवाल जी हैं, तो हिंदुओं में ये सरनेम सारे ख़त्म कर दिए जाएं तो हिंदुओं की संख्या बरकरार बनी रहेगी। यहाँ क्या होता है, कोई दलित है वो सरनेम नहीं लिख पाता है, तो अगर लिखता है तो उसे हीन भावना से देखते हैं, तो अब हीन भावना से देखने के लिए उसे आत्मग्लानि होती है, तो इसलिए वो धर्म को परिवर्तन करना चाहती है। जैसे ये सरकार चल रही है, जिस सरकार के हिसाब से जहाँ पर गरीब लोगों पर, असहाय लोगों पर ये लोग ज़्यादा जुर्म ढा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं ऐसी, तो जब आदमी को मान सम्मान नहीं मिलेगा तो भैया वो तो दूसरे धर्म में ऑटोमेटिक जाएगा, कहीं दूसरी जगह अपना स्थान बनाएगा। तो कुछ लोग बौद्ध धर्म में जा रहे हैं, कुछ लोग सिख बन रहे हैं, सरदार बन रहे हैं, तो इनके उत्पीड़न के कारण सब कुछ ये हो रहा है। इसलिए हिंदू धर्म कम हो रहा है और बाकी के सारे धर्म आगे की ओर बढ़ रहे हैं, उनकी जनसंख्या बढ़ रही है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बोरसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से आए दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलग अलग परिषदों के द्वारा जो सूचना जारी होती रहती है, इसी श्रृंखला में एक जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसके द्वारा एक सूचना जारी की गई, जिसके अंतर्गत हमारे देश के जो रहने वाले हिंदू हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है और हमारे देश में रहने वाले जो अल्पसंख्यक हैं, जैसे कि बौद्ध, ईसाई, सिख और मुस्लिम, इनकी संख्या बढ़ती जा रही हैं। तो इसे देखते हुए क्या कारण हो सकता है कि जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जो सरकार चल रही है,
भारत देश में, उसमें गरीबों के साथ उत्पीड़न और उनके साथ में भेदभाव या जातिवाद या अन्य तरीके के जो उत्पीड़न हो रहे हैं, उसके देखते हुए गरीब लोग हिंदू धर्म को छोड़ के अल्पसंख्यक धर्मों में जैसे बौद्ध हैं, ईसाई है, सिख है या मुस्लिम धर्मों की ओर बढ़ रहे हैं। और क्या ये भी कारण हो सकता है कि जिस प्रकार से हमारे देश के जो गरीब जो जनता है, जो कि पढ़ लिख कर जिन्हें जो भेदभाव या जातिवाद या अन्य तरीके के जो स्वाभिमान पर जो ठेस पहुंचाते हैं, उसको देखकर जो पढ़े लिखे जो शिक्षित लोग हैं वो इन धर्मों की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि बौद्ध है, ईसाई है, सिख है। तो इसी विषय पर जानकारी लेने के लिए आज हम भारत के वरिष्ठ समाजसेवी हरि गौतम विमल जी और देश के अन्य जो समाजसेवी हैं उनसे भी वार्तालाप करेंगे। क्या कहना है इस विषय पर, आइए जानते हैं। सर, क्या कहना है, जिस प्रकार से हिंदुओं की संख्या जो बताई जा रही है, जो आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा जो सूचना जारी की है, जिसमें हिंदुओं की संख्या कम होती जा रही है और अल्पसंख्यक बौद्ध, ईसाई और सिख मुस्लिमों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्या कारण हो सकता है? देखिए अमित जी, सबसे पहले तो मैं आपके रेंजर टीवी इंडिया के जो दर्शक हैं उनको सादर जय भीम और नमोबुद्धाय बोलता हूं। आपने जो प्रश्न किया है कि प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के सलाहकार परिषद के द्वारा जो धर्म पर आधारित देश की जनसंख्या के आंकड़े प्रेषित किए गए हैं अभी कुछ दिन पूर्व, उसमें बताया गया है कि हिंदुओं की संख्या तेज़ी से घट रही है और मुसलमानों की कंपैरेटिवली काफ़ी बढ़ रही है। साथ ही साथ छोटे छोटे धर्म हैं जैसे बौद्ध धर्म, सिख धर्म, इनकी भी और ईसाई धर्म के लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो इस संबंध में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, क्या प्रधानमंत्री जी ने अपनी आर्थिक सलाहकार परिषद को इस बड़े अधिकार दे रखे हैं कि वो हर चीज़ का जो है अध्ययन करेगी, वो संविधान का भी अध्ययन करेगी, जबकि संविधान से आर्थिक सलाह परिषद का कोई भी मतलब नहीं है। उन्होंने वर्तमान भारतीय संविधान जो कि विश्व का श्रेष्ठ संविधान है, सर्वश्रेष्ठ संविधान है, उसको बदलने के लिए उन्होंने अपना सुझाव दिया 15 अगस्त 2023 को। इसी तरह भारत में नेशनल सेंसस कमीशन है जो हर 10 वर्ष बाद देश में जो है जनगणना करता है। जनगणना के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, उसके आधार पर जनगणना की जाती है। परंतु एक तो आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत करना, और वो भी इलेक्शन टाइम में जब देश में लोकसभा का एक महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है, उसी बीच में ये आंकड़े प्रस्तुत करना, इस पर हम लोगों को आपत्ति है। पहले तो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसका ये काम नहीं है, उसने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं और इन आंकड़ों की विश्वसनीयता पे भी हमें संदेह है कि ये आंकड़े सही हैं। हो सकता है भाजपा ने, आरएसएस ने प्रधानमंत्री जी के इशारे पर इस तरह के आंकड़े इसलिए प्रेषित किए हों ताकि देश में जो है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जा सके वोटों का। आंकड़े प्रदर्शित करने का उद्देश्य यही है कि वो वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। ठीक है जी। अब बात रही दूसरे धर्मों की संख्या की बढ़ने की। यदि हम मान लें एक बार को कि ये आंकड़े सही भी हैं तो भी हमें विशेषकर हिंदुओं को मुसलमानों से डरने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि उनकी जनसंख्या में और हिंदुओं की जनसंख्या में काफ़ी अंतर है। हिंदुओं का इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुओं का आचरण अपने धर्म के दूसरे जाति के लोगों का, जो तथाकथित उच्च जाति के लोग अपने को समझते हैं, उनका इस देश की जो अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी की जातियाँ, उनके प्रति जातिगत आधार पर भेदभाव सदियों से चला आ रहा है। तो इन जातिगत भेदभाव से पीड़ित होकर बहुत बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी के लोग सिख धर्म, ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। परंतु मैं यहाँ एक और प्रश्न चिन्ह लगाऊंगा। जो जनगणना होती है तो जनगणना कर्मी ईमानदारी से जो यहाँ के निवासी हैं उनसे सही इन्फॉर्मेशन लेकर सही इन्फॉर्मेशन नहीं भरते हैं। यदि वास्तव में यहाँ देश में जनगणना कर्मियों द्वारा ईमानदारी से
और यहाँ के निवासियों से पूछ के धर्म का कॉलम भरवाया जाए तो मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि इस देश में बौद्धों की संख्या कई करोड़ बढ़ जाएगी। 1-2 करोड़ नहीं, 20-30 करोड़ बढ़ जाएगी, क्योंकि भारत में बहुसंख्यक समाज के जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं और जो अम्बेडकराइट्स या बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा से प्रभावित हैं, वो ज़्यादातर बुद्धिज़्म में विश्वास करते हैं। परंतु एक तो आरक्षण की वजह से और दूसरे जो है मतदान जो जनगणना कर्मी हैं उनके द्वारा डाटा सही नहीं भरे जाने की वजह से बौद्धों की जनसंख्या काफ़ी कम दिखाई जा रही है। तो आज के इस मौके पर मैं भारत सरकार से और विशेष रूप से जो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग होगा जिसके निर्देश में 2021 की जनगणना होगी। देखिए कितनी विडम्बना है, 2021 की जनगणना अभी तक नहीं हुई है देश में। बहुत सारे मंदिर मस्जिद और बिना मतलब के जो इश्यूज़ हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जो महत्वपूर्ण इशू है जनगणना का, जिससे बहुत सारे आंकड़े देश के सामने दुनिया के सामने आ सकते हैं, सरकार के द्वारा भी राष्ट्रीय जनगणना नहीं कराई गई है। यदि जनगणना कर्मी ईमानदारी से धर्म के कॉलम में निवासियों से पूछ के और सही जानकारी इंगित करेंगे तो मैं समझता हूँ 2021 की जनगणना में इस भारत में कम से कम 20 करोड़ लोग जो है बुद्धिस्ट होंगे। और जब 20 करोड़ लोग बुद्धिस्ट होंगे तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा बेचैनी और किसी धर्म को न होकर आरएसएस और भाजपा के लोगों को ही होगी, जो कि इस देश को पूरा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तुले हुए हैं। सर, जिस प्रकार से जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसके द्वारा जो धार्मिक जनगणना की गई है, संख्या बताई गई है, उसको देखते हुए क्या लगता है कि आपको कि हिंदू धर्म जो है संख्या उनकी कम होती जा रही है हिंदुओं की, और जैसे बौद्ध हैं, ईसाई हैं, सिख हैं और मुस्लिम हैं, वो उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। क्या कारण, 2 कारण हो सकते हैं, जैसे कि एक तो सरकार के द्वारा जो गरीबों के साथ में जो उत्पीड़न हो रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रही सरकार, और दूसरा जिस प्रकार से जो गरीब लोग हैं थे हिंदू वर्ग के, जिनके साथ में छुआछूत या अन्य तरीके के जो भेदभाव की व्यवस्था रखी थी और वो बढ़ती जा रही हैं, उसके कारण जो पढ़े लिखे लोग हैं वो हिंदू धर्म को त्याग कर अन्य धर्मों में शामिल हो रहे हैं। क्या विचार है इन कारणों पर? रेंजर टीवी इंडिया को धन्यवाद। जहाँ तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो स्टेटमेंट है वो बेहद ही शर्मनाक और तथ्यों से परे है, क्योंकि मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि वो दूसरे धर्मों की, उनका मेन मकसद मुसलमानों के से संबंधित है कि उनकी आबादी बढ़ रही है, हिंदुओं की आबादी घट रही है। जब उन्होंने जनगणना का सर्वेक्षण कराया ही नहीं तो उन्हें को कैसे पता है कि हिंदुओं की आबादी घट रही है। जब हिंदुओं की आबादी घट रही है तो हिंदू धर्म में जो विकृतियाँ आई हैं और हिंदू धर्म में जो अस्पृश्यता है, छुआछूत है, ऊंच नीच है, जो एक दूसरे का शोषण और अन्याय कर रहे हैं, इस वजह से दूसरे धर्मों का विकास हो रहा है। अब बौद्धों में कितने सम्मेलन हुए पूरे देश में, बाबा साहब की दी हुई 22 प्रतिज्ञाओं का जो क्या नाम है उच्चारण हो रहा है, लोगों को बताया जा रहा है, तो उससे हिंदू धर्म की बखियाँ उधेड़ी गई हैं। हिंदू धर्म अपने आप में कोई धर्म नहीं है, सदैव से सनातन धर्म रहा है जो बौद्धों का धर्म है। हिंदुओं ने तो सनातन धर्म को ख़त्म करके वैदिक धर्म बनाया था और वैदिक धर्म में ही 6743 जातियाँ बनाई गई हैं। तो जब जाति में से जाति निर्मित होगी फिर उसमें आस्था कहाँ रहेगी। हिंदू धर्म में एक दूसरे को नीचा रखते हैं, एक दूसरे को समानता का व्यवहार नहीं रखते, खान पीन का सम्मान नहीं रखते। दूसरे धर्मों में मुसलमान धर्म में वो एक ही थाली में सब लोग खाते हैं, ईसाइयों में सब समानता रहती है, बौद्ध धर्म में सब समानता रहती है, बौद्ध धर्म में कोई जाति पाति नहीं होती। जब तुम एक दूसरे से छुआछूत और अपमानजनक व्यवहार करोगे तो फिर तुम्हारे धर्म में कौन रहेगा। धर्म एक आस्था की विषय वस्तु है। धर्म में
किसी को ज़बरदस्ती नहीं रखा जा सकता। हिंदू धर्म में सुधार की आवश्यकता है। बाबा साहब ने बहुत प्रयास किया कि हिंदू धर्म में सुधार हो। जब उन्होंने अपने आप के कुकर्मों को समाप्त नहीं किया तो बाबा साहब को मजबूर होकर बौद्ध धर्म ग्रहण करना पड़ा, जो भारतीय संस्कृति और भारत के मिट्टी में पला बड़ा है। भगवान बुद्ध इस देश की मिट्टी में है, जो आज उनको विश्व मानता है, और विश्व में जो प्रचलित धर्म है वो बौद्धों का है। तो हिंदू तो कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म में कोई एक जाति, एक देश नहीं है। पूरे भारत में भी हिंदू धर्म नहीं है। तो जब हिंदू धर्म पूरे देश में है, पूरे भारत में ही नहीं फैल पाया, जैसे लद्दाख है उसमें बौद्ध हैं, अरुणाचल है, हिमाचल है और दार्जिलिंग है, तो वहाँ बौद्ध धर्म है और वहाँ हिंदू धर्म नहीं है। तो पहले तो आप पूरे देश को हिंदू बनाओ ना। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू एक मुसलमानों द्वारा दी गई गाली है। जब हिंदुओं ने मुसलमानों को कहा कि ये मलेच्छ हैं, तो उन्होंने इनको हिंदू कहना शुरू कर दिया। तो ये तो हिंदू कहते हैं कि हम गर्व से को हम हिंदू हैं, ये तो हिंदू बन गए, लेकिन ये मुसलमानों को मलेच्छ घोषित नहीं कर पाए। तो जब तक जनगणना नहीं होगी और जब तक समानता और भाईचारे की भावना पैदा नहीं होगी, जैसे कि आज के समय में इंडिया गठबंधन के लोग नेता जो समानता और बंधुत्व की बात कर रहे हैं, तो उससे मोदी जी के चूल्हे हिल गई हैं। वो अनाप शनाप उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। न कोई हिंदू धर्म खतरे में है, न बौद्ध धर्म खतरे में है, न ईसाई धर्म खतरे में, न मुस्लिम धर्म खत्म, कोई धर्म खतरे में नहीं हो, न किसी की आबादी। बौद्धों की आबादी बढ़ रही है तो उनके अपने निजी संस्कार हैं, उनकी अपने स्वच्छता है, बंधुता है, भाईचारा है, और इसलिए हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं, बौद्ध धर्म स्वीकार करें। सर, जिस प्रकार से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसके द्वारा सूचना जारी की गई है कि हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है और जो अल्पसंख्यक हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, उनकी जनसंख्याएँ बढ़ती जा रही हैं। तो क्या कारण ये हो सकता है कि सरकार के द्वारा जो गरीब हैं उनकी जो अनदेखी की जा रही है, उनके साथ में, जैसे गरीबों के साथ में जो गरीब हिंदू हैं उनके साथ में उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, या अन्य तरीके के जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उन पर प्रतिबंध नहीं लगा पा रही सरकार? और दूसरा, क्या जो गरीब वर्ग के लोग थे जिन्होंने इनका भेदभाव, जातिवाद जो झेला हमारे देश के अंदर, वो आज भी बरकरार है? उसको देखते हुए जो एजुकेटेड हो गए हैं, शिक्षित हो चुके हैं जो नागरिक, वो लोग इस हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों में शामिल हो रहे हैं। क्या आपका कहना है इस बात पर? देखो, ये कपोल कल्पित बात है जी। हिंदू धर्म जब सुप्रीम कोर्ट ने सन 1994 में समाप्त कर दिया कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, तो फिर हिंदू खतरे में कहाँ से आया भाई? ये तो भारत देश जो का एक बौद्ध धर्म देश था, इसके तमाम सबूत हैं, तमाम उदाहरण मिलते हैं। हिंदू धर्म था ही नहीं, ये तो ज़बरदस्ती वाला है। और यह जब मानते हैं तो ये है कि हिंदू धर्म कोई खतरे में नहीं है, एक मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। और रही बात ये कि जब सरकार द्वारा उत्पीड़न की जाएगा, लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी समाप्त की जाएगी, तो क्या होगा? आदमी अपना परिवार छोड़ के, वो अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जाएगा। धर्म परिवर्तन करना उसकी मजबूरी होगी। और ये सब कहना गलत है कि हिंदू धर्म खतरे में। कोई हिंदू धर्म यदि मानते हैं, मान भी लिया जाए कि हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, बशर्त हिंदू और शक्तिशाली है। सर, जिस प्रकार से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसके द्वारा जो सूचना जारी की गई है कि हिंदुओं की संख्या घट रही है और अल्पसंख्यक जैसे बौद्ध, ईसाई, सिख, मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है, क्या कारण ये हो सकता है कि जैसे प्रकार से सरकार के द्वारा जो
गरीब हिंदुओं पर जो उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके साथ भेदभाव होता है और जातिवाद भी जैसे चल रहा है, इसे देखते हुए जो गरीब हिंदू हैं वो हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध बन रहे हैं या ईसाई बन रहे हैं या सिख बन रहे हैं या मुस्लिम में जा रहे हैं। और दूसरा कि जिस प्रकार से जो भेदभाव झेलते हैं लोग हमारे देश के नागरिक, जातिवाद का या ऊंच नीच का, वो कारण होकर जो लोग पढ़ चुके हैं, एजुकेटेड हो चुके हैं, वो लोग इस धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों में जा रहे हैं। क्या ये कारण हो सकते हैं? सबसे पहले रंजन इंडिया टीवी को मेरा धन्यवाद। जिस विषय पर ये बात आपने करी है हिंदू वाली, हिंदू धर्म तो कोई धर्म है नहीं, सनातन धर्म है। और जिसको ये हिंदू धर्म बोल रहे हैं वो कोई धर्म नहीं है। जैसे ये सरकार चल रही है, जिस सरकार के हिसाब से जहाँ पर गरीब लोगों पर, असहाय लोगों पर ये लोग ज़्यादा जुर्म ढा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं ऐसी। तो जब आदमी को मान सम्मान नहीं मिलेगा तो भैया वो तो दूसरे धर्म में ऑटोमेटिक जाएगा, कहीं दूसरी जगह अपना स्थान बनाएगा। तो कुछ लोग बौद्ध धर्म में जा रहे हैं, कुछ लोग सिख बन रहे हैं, सरदार बन रहे हैं। तो इनके उत्पीड़न के कारण सब कुछ ये हो रहा है। इसलिए हिंदू धर्म कम हो रहा है और बाकी के सारे धर्म आगे की ओर बढ़ रहे हैं, उनकी जनसंख्या बढ़ रही है। धन्यवाद। सर, जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो आर्थिक सलाहकार परिषद है, उसके द्वारा जो हमारे देश में धार्मिक जनसंख्या की गणना की गई, उसकी संख्या बताई गई है, उसमें हिंदू धर्म की संख्या कम होती गई है और बौद्धों की बढ़ रही है और सिखों की बढ़ रही है और आपकी ईसाइयों की बढ़ रही है और हिंदू की कम होती जा रही है। तो इसका कारण आप क्या बताना, मतलब आपके हिसाब से क्या कारण हो सकता है? देखो, ऐसा है कि आदिकाल से भगवान बुद्ध के समय में जो धर्म था वो सनातन धर्म था। सनातन धर्म को चलते बहुत टाइम हो गया। तो उसके बाद हुआ क्या, कुछ लोगों ने कहा कि हम हिंदू धर्म को लाएंगे। हिंदू धर्म का लाने का मतलब है 6743 जातियों में विभाजित करना। तो हिंदू धर्म का, अगर हिंदू धर्म न होकर के सनातन धर्म हो तो उससे सबको फ़ायदा होगा। उसमें एक तो जाति नहीं होगी तो सब सनातन धर्म होंगे, सब सनातन धर्म होंगे तो सबकी एक ही जनसंख्या होगी तो हम जनसंख्या पावर होगी हमारी सबकी। परंतु जब भारत सरकार द्वारा गणना की गई कि हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, तो इसका रीज़न यही है, एक तो 6743 जातियों में मतलब सनातन धर्म को बांटना, इसका एक तो मुख्य कारण ये है। दूसरा कारण, जैसे आप कह रहे हो, बौद्ध धर्म के लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे रीज़न, जो बौद्ध धर्म वाले थे वो सब पहले सनातन धर्म के थे। बाद में मतलब लोगों ने कहा कि नहीं, सनातन धर्म नहीं, हिंदू, तो उन्होंने हिंदू मान लिया। भाई, जैसे लोग कहते जाते वैसे लोग करते जाते। पहले तो सब सनातनी थे, कोई भी वो धर्म नहीं था, सनातन धर्म था। सनातन धर्म वाले लोगों ने कहा कि फिर चलो अब हिंदू धर्म मानने लग गए लोग। अब होता क्या, हिंदू धर्म उत्पीड़न होने लग गया। जैसे मान लीजिए जो छोटा समाज है, उस छोटे समाज को जैसे घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता है, उसका मान लीजिए कोई मूछ रखता है तो उसको मूछ नहीं रखने दिया जाता है, घड़े से पानी नहीं पीने दिया जाता है। ऐसी हज़ारों बातें जो कि मीडिया के द्वारा, अखबार के द्वारा, टीवी चैनलों के द्वारा दिखाई जाती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे गांव देहातों में होता क्या है, जिसको दलित मानते हैं तो अपर कास्ट के लोग हैं, वो दलित समाज के ऊपर ज़्यादा उत्पीड़न करते हैं। उत्पीड़न ज़रा सी बात पे, मतलब आप यहाँ से नहीं निकलोगे, आप हमारी मेड़ से नहीं निकलोगे, आप हमारे इस रास्ते से नहीं निकलोगे, आपकी बारात यहाँ से नहीं निकलेगी। तो होता क्या है, इससे आदमी दुखी हो जाता है। दुखी होकर वो क्या करता है कि फिर पलायन करता है। पलायन करके वो शहर की तरफ आता है। शहर की तरफ वो देखता है कि यहाँ का तो भाई जाति व्यवस्था कुछ है ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं है। तो फिर वो क्या करता है, यार अब तो मेरे को कुछ सुख शांति मिली। सुख शांति मिलने के बाद थोड़ा सा शिक्षित होता है। शिक्षित होने के बाद जो उसका मन करता है वो करता है। मान लो वो बौद्ध धर्म को ग्रहण करता है, बौद्ध को कर लेता है, सिख को करता है, सिख को करता है, जो भी है। परंतु अगर व्यवस्था सही हो देश की तो कोई
धर्म ग्रहण नहीं करेगा और सब सनातनी होने चाहिए, तो कोई विभाजन होगा ही नहीं, न जाति होगी, न व्यवस्था होगा, न कुछ नहीं। हमारा तो मानना ही है। सर, जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसके द्वारा जो धार्मिक जनगणना की गई है जिसमें कि हिंदुओं की संख्या कम हो गई है और अल्पसंख्यकों की बढ़ती गई है, जैसे मुस्लिम हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं और सिख हैं। तो इस हिंदुओं की घटने पर और अल्पसंख्यकों को बढ़ने पर क्या कहना चाहेंगे? क्या कारण हो सकता है कि हिंदुओं की संख्या कम हो रही है? सर, ये कारण ये है कि हिंदुओं में क्या होता है, सरनेम, जैसे शर्मा जी हैं, पंडित जी हैं, उपाध्याय जी हैं, अग्रवाल जी हैं, तो हिंदुओं में ये सरनेम सारे ख़त्म कर दिए जाएं तो हिंदुओं की संख्या बरकरार बनी रहेगी। यहाँ क्या होता है, कोई दलित है वो सरनेम नहीं लिख पाता है, तो अगर लिखता है तो उसे हीन भावना से देखते हैं, तो हीन भावना से देखने के लिए उसे आत्मग्लानि होती है, तो इसलिए वो धर्म को परिवर्तन करना चाहते हैं। तो धर्म को क्यों परिवर्तन कर, बस इसी छोटी बात है? छोटी बात नहीं है, ये तो बहुत बड़ी सम्मान की बात होती है। जिसको हमेशा नीचा दिखाया जाए, हमेशा उसे नीचा वो किया जाए, उसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाए, तो ये छोटी बात हो गई क्या? एक बार को गरीबाई सहन कर लेगा, कोई ज़रूरी नहीं है हमें भूमि नहीं चाहिए, हमें कुछ वैसा नहीं चाहिए, परंतु हमें सम्मानित तो किया जाए। मेन चीज़ समाज में सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपका कहने का मतलब ये कि जो हमारे गरीब जो तबके के लोग हैं उनको सम्मान ना देना वो भी कारण हो सकता है कि धर्म को चेंज करना। धर्म को चेंज करना, उन्हें सम्मानित करें, उन्हें जाति सूचक शब्द न बोलें, उनसे व्यवहारिक तरीके से, जैसे आप हिंदू धर्म मानने हो तो उन्हें, वो भी तो हिंदू हैं, परंतु उन्हें दलित से कहा जाता है कि आप दलित हो, हाँ दलित हैं, तो वो दलित लोग इसलिए अपना बौद्ध धर्म या सिख धर्म या ईसाई धर्म वो ग्रहण कर लेते हैं कि यहाँ हमारे को सम्मान ही नहीं है, तो वहाँ सम्मान तो मिल रहा है। कम से कम बौद्धिस्ट हैं तो सारे बौद्धिस्ट ही कहलाए जाएंगे। वहाँ धर्म वो नहीं है, जातियाँ नहीं है। सिखों में, पंजाबियों में जातियाँ नहीं है, वहाँ ओनली सिख हैं, तो इसलिए वहाँ सम्मान मिल रहा है। सम्मान के साथ उन्हें आत्मग्लानि नहीं होती है, इसलिए वो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। अमित जी, आपको चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री का जो आर्थिक जो है सलाहकार परिषद है, जो उसकी जो पहली रिपोर्ट जो है बिल्कुल फर्जी है। उसके बाद आंकड़े कहाँ से आ गए? अब वो जो है ये सिर्फ जो है वो मोदी जी का या जो कहिए भाजपा का वो एक अंग है, आर्थिक जो परिषद है कि उसी ने उसका वो जो है हेड जो है उसने कुछ समय पहले कहा था कि भारतीय संवैधानिक समीक्षा होनी चाहिए। तो अब उसने इस बारे में कहा है कि हिंदू संख्या घट रही है और अन्य धर्मों की बढ़ रही है, तो उसके पास ये आंकड़े कहाँ से आ गए? उसने इस बारे में कुछ दिया नहीं है कि उसके पास आंकड़े उसने कहाँ से इकट्ठे किए। ये तो खाली चुनाव चल रहे हैं, तो चुनावों को प्रभावित करने के लिए सूपा है। तो आर्थिक जो परिषद है वो तो एक भाजपा की विंग है, ये कहिए। और अगर ऐसा हो भी रहा है तो इसमें तो जो है उन्हीं को विचार करना चाहिए कि भाई संख्या क्यों बढ़ रही है, बौद्धों की या जैनियों की, सिखों की, क्योंकि आए दिन जो घटना घटित हो रही है और देश को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो गई, तो अब ये जो हिंदू धर्म तो कोई खैर है ही नहीं, मैं हिंदू धर्म नहीं कहता हूँ, ये ब्राह्मणी धर्म है। तो ब्राह्मणी धर्म में क्यों नहीं सुधार करते हो? आज भी प्रगति युग में और रूढ़वादी परंपराएं, पाखंडवाद आज भी ढो रहे हैं, इसी से और आए दिन उत्पीड़न कर रहे हैं अपने जो है भाइयों का। तो इसीलिए लोग जो कपित होकर के जो है ब्राह्मण धर्म से अलग हो रहे हैं। तो आप जो है खुद अपन विचार करिए, अपने अंदर सवाल लाइए, अपने जो धर्मशास्त्रों में बदलाव करिए। जो धर्मशास्त्र जिस धर्म में पति के साथ में
और उसकी पत्नी को जिंदा जलाने की व्यवस्था हो तो उसको आप धर्म कहेंगे? ये भी जो है। और बाबा साहब ने जब हिंदू कोड बिल काय के लिए लाए थे, वो उनके सामने जब पास नहीं हुआ, सारे जो है उस समय के जो हिंदू सांसद थे उन्होंने विरोध किया था बाबा साहब का, विशेषकर RSS ने विरोध किया था। बाद में नेहरू जी चाहते थे कि हिंदू कोड बिल पास हो, परंतु बाबा साहब के बाद, और इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया बाबा साहब ने। तो हिंदू कोड आज जो सुधार जो कुछ हुआ है इस ब्राह्मणी धर्म में, वो बाबा साहब की वजह से सुधार हुआ है। और हिंदू कोड बिल उन्होंने तैयार किया था, बाद में जो नेहरू जी ने कई टोकों में उसको फिर पास कराया और उसमें जो है कानून बना। तो इस विषय में तो मैं ये कहना चाहूँगा, वो प्रधानमंत्री का जो आज के जो सलाहकार परिषद है, वो तो जो रूल जरूर बार करता है, सारा ठेका उसने ले रखा है क्या? पूरे जो है देश सरकार को चला रहा है क्या? जो है उसने इसमें सर्वे नहीं किया है कि जो अपने देश में शिक्षा कैसी है, इस पर क्यों नहीं रिपोर्ट देता अपनी को, भाई अपने देश में शिक्षा का स्तर कैसा है, और शिक्षा पर जो है कितना जो है परसेंटेज, बजट का कितना परसेंटेज खर्च कर रही है भारत सरकार, इस पर क्यों नहीं रिपोर्ट देता है अपनी। तो जो है वैसे तो उसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई दम नहीं है, चुनावी उपाय है। आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।